मैं अमीरी और गरीबी में कोई फर्क नहीं समझती। अरे गरीब लोग तो और दिल वाले होते हैं, अमीरों के पास दिल नहीं होता है। ये आज बात मेरे पापा ने सच कर दी है। वहाँ रोहन के पापा, कितना बड़ा दिल है उनके पास, और मेरे पापा के पास उन्होंने अपनी बेटी को ही घर से निकाल दिया। और वो होते कौन हैं? मेरी किस्मत लिखने वाले। देखो, मैंने अपनी मजबूरी के कारण तुमसे शादी की है। मुझको पैसों की खूब जरूरत थी, मुझको अपनी ताई जी का इलाज करना था, इसलिए तुमसे मजबूरी में शादी की है। मुझको कोई शौक नहीं था तुमसे शादी रचाने का। हाँ, तो इसीलिए तो जा रही हूँ। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम रोहन? अरे बेटा उठ जा, मैं तुझको ऐसे गिरा हुआ नहीं देखना चाहता। अरे लाला जी। क्यों रोहन, तूने अभी इसको मनाया नहीं मुझसे माफी मांगने के लिए? मैंने तुझको ऐसे ही पैसे नहीं दिए, मैंने सिर्फ तुझको अपना समझा था, इसलिए तुझसे शादी कराई थी कि मैं अपना मन मौजी काम कराऊंगा तुझसे। जी बाबूजी, थोड़ा समय और दीजिए, मैं इससे माफी तो जरूर मंगवा कर रहूंगा, तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा इसको। बेटा, तूने जो गलती की है मैं इसको माफ करने के लिए तैयार हूँ। चल बेटा, वापस चल। क्या सच पापा, तुम मुझको माफ करने के लिए तैयार हो? हाँ बेटा, आखिर तू मेरी बेटी है, मैं तुझको माफ नहीं करूंगा तो और किसको करूंगा। थैंक यू पापा। चलिए पापा, घर चलते हैं, वैसे भी मुझको वहाँ वापस नहीं जाना। चलिए, खुद ही राजी हो गई अपने पापा के साथ जाने के लिए, मुझको ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ी। और वैसे भी ताई जी आ जाती तो मेरी तो जान ही ले लेती, जब उनको मालूम पड़ता कि मैंने शादी कर ली है उनके बिना बताए। पर बेटा, बस एक बात मान ले मेरी, तू बस एक बार मुझसे माफी मांग ले। एक बार माफी मांग लेगी ना तू, मैं तुझको तेरी दुनिया में वापस ले चलूंगा, ऐसो आराम की दुनिया में। नहीं पापा जी, मुझको लगता था कि आप सुधर गए हैं, अपनी बेटी को वापस लेने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं, आप रहे तो बुज़दिल ही ना पापा। आप अभी भी मुझको अपने कदमों में गिराना चाहते हैं, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। अरे बेटा, बस बहुत हुआ। नहीं पापा, बहुत तो आपका हो गया है। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी ऐसे आराम की दुनिया की भूखी हूँ? सब झूठ 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 है पापा। मैंने अब तक जो 22 साल अपनी जिंदगी गुजारी, वो सिर्फ सब झूठ थी। जो अब जिंदगी जी रही हूँ, इस टाइम यहाँ खड़ी हूँ, ये सच है पापा। जो कि मेरे सामने आप खड़े हो, बिल्कुल सच है मेरे सामने, बिल्कुल आपने आईना दिखा दिया है अपना। इनके पास जो प्यार की दौलत है ना पापा, उसके सामने आपकी दौलत का रंग फीका है पापा। जो गलती आज तूने की है ना उमसा, उसे सुधारने का मौका कभी नहीं दूंगा मैं तुझको। जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं पाएगी तू, कुछ भी नहीं पाएगी तू। लाला सिंह को हारने की आदत नहीं है रोहन, मैं उसका सर झुका हुआ चाहता हूँ। रोहन, 7 दाम दंड भेद कुछ भी कर इसको मजबूर कर दे मेरे सामने गिड़गिड़ाने के लिए। जी लाला जी, आप टेंशन न लें, मैं इसको आपके कदमों में लाकर गिरा दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये हार मानकर तुम्हारे ही पास आएगी। मैं इसको इतना सताऊंगा कि ये अपने ही ऐसो आराम को याद करने पर मजबूर हो जाएगी। लाला जी, तेरे घर की दीवारी हमारे घर की दीवारियों से काफी बड़ी है बेटा। हमारी ये 4 दीवारी तेरी कहीं नहीं। अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने अब तक जो जिंदगी गुजारी बाबा जी, वो सब झूठी थी। असली जिंदगी तो आप जी रहे हैं अंकल जी। आप एक दूसरे के लिए कितने तड़पते हैं, एक दूसरे की कितनी फिक्र करते हैं, और एक दूसरे के रिश्ते को भी समझते हैं। बस बेटा, तू रोहन की ताई जी से मिलने के बाद तू फिर जा सकती है बेटा। बस मैंने तुझसे वादा किया है ना, जब तक तू मेरे घर है मेरी जिम्मेदारी है, तू टेंशन न ले। इसकी ताई जी से मिलने के बाद तू कभी भी जा सकती है। तेरे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं बेटा। जी अंकल जी, आप बताइए, रोहन की ताई जी आखिर कहाँ हैं? वो हमारे घर पर काम करती थी ना, आखिर उनके साथ क्या हुआ है? अरे बेटा, शायद तुम्हारी ही दादी ने उनके घुटने पर कुछ मार दिया था, जिसकी वजह से उनकी घुटने की बिलिया टूट गई है। उसी के इलाज के लिए रोहन ने तुम्हारे पापा से पैसे मांगे थे, और तुम्हारे पापा ने पैसों के बदले तुमसे बदला
लेने के लिए रोहन के साथ शादी करा दी। ये मेरे लिए रोहन बदमाश है बेटा, हर वक्त इतने। मैं मना करता हूँ कि ऐसे गंदे काम छोड़ दे, अपना धंधा छोड़ दे, अपनी ये नौकरी छोड़ दे। सॉरी अंकल जी, मेरी दादी जी ने आपके साथ इतना बुरा किया। मैं आपके लिए चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए, कौन से हॉस्पिटल में है आपकी भाभी जी? पापा जी, बातें हो गई हो तो इनको हमारे हवाले कर दो। रोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे हाथ छोड़ो। बस पापा जी, अब आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। मेरी ड्यूटी आपके रिश्तों से कहीं गुना ज्यादा है। बस इसी वजह से तो तुम मेरे खून का रिश्ता होते साथे मुझको बदमाश लगता है, गैर लगता है। ये देख ले, गैर लड़की होते साथे भी कितने अच्छे मिजाज है मेरे साथ इसके। बस पापा जी, मेरे सामने, मेरी ड्यूटी के सामने ये आपके रिश्ते भी फीके हैं पापा। अरे मेरा हाथ तो छोड़ो। और तुम चुपचाप जाकर लाला जी से माफी मांगो और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। मैं नहीं मांगूंगी माफी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो फिर तैयार हो जाइए मेरे साथ जहन्नुम में चलने के लिए। मैं कहती हूँ मेरे हाथ छोड़ो। रोहन, तुम ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। मेरे हाथ खोलो। अरे खोल दूंगा हाथ। हाथ क्या, मैं तुमको शादी से भी आजाद कर दूंगा। पहले लाला जी से माफी मांग लो। अरे अपनी ऐशो आराम की दुनिया में चली जाओ। कहाँ जी रही हो? हमारे घर में ना ही तो लाइट आती है टाइम पर, और ना ही तो फ्रिज का पानी है, और ना ही खाने के लिए बर्गर, चाउमीन, ये कुछ नहीं मिलने वाला तुमको हमारे घर। शायद तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कहते हैं, तुमको किसी लड़की की इज्जत करनी आती ही नहीं है। अरे अपने घर में ला करके मुझको जिंदा मारना चाहोगे? चलो मेरे लिए एक गिलास पानी ला कर दो। देखो, पानी को तो मैं मना करने वाला नहीं हूँ। पानी तुमको बेशक मिलेगा, लेकिन तुमको फिल्टर करा हुआ पानी नहीं मिलेगा। तुमको मिलेगा नल का पानी। पीना है तो हाँ करो, वरना तो प्यासी रहो। अरे तुम्हारे साथ तो मैं एक सेकंड तक नहीं रुक सकती। पूरी जिंदगी तो गुजारने की बात अलग रही। किसने बोला है तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारो? अरे जाओ, अपने लाला जी से, अपने पिताजी से माफी मांगो और वापस लौट जाओ अपनी ऐशो आराम की दुनिया में। रोहन, ये क्या बदतमीजी है? लड़की से ऐसे बिहेव करते हैं? अरे ये मेरी बेटी है, अगर तूने मेरी बेटी को कुछ भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। निकल जा यहाँ से। अरे बेटा, तुम इतनी दुखी मत हो। अगर बेटा तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझको बताना। जी अंकल जी। अरे बेटा ऐसे मत रो, मुझको अच्छा नहीं लगता। ये मेरे घर का अपमान होगा अगर मेरे घर में कोई बेटी रोएगी तो। अरे वो मुझको ऐसा आराम देने वाले होते कौन है? आप सब कुछ तो जानते हैं। अगर मैं खा रही हूँ एक दिन का भी तो अपने नसीब से खा रही हूँ। अगर मैं यहाँ भी आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो अपने नसीब में लिखा हुआ खा ही रही हूँ। अरे हाँ बेटा, अगर मेहमान भी आते हैं तो अपने नसीब का लिखा हुआ खाते हैं। लाओ बेटा, मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ। अंकल जी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जी बेटा, जब तुम्हारा मन चाहे तुम यहाँ से जा सकती हो। बस थोड़ा सा काम और बाकी है। अब इसकी ताई जी आने वाली हैं, बस उनके सामने जाना बाकी है। वो अपनी बहू को देखना चाहती हैं। पर अंकल जी, वो मुझको देखकर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे चलो देखते हैं, फिर कोई और प्लान बनाते हैं। अंकल जी, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। चलो मैं अब इसको आराम करने देता हूँ। बस बहुत हुआ, अंकल जी की भी नाक में दम कर रखा है इस रोहन ने। अब मैं बताऊंगी इसको कि मैं क्या चीज हूँ। मुझसे रोहन मिलने के लिए आखिर क्यों नहीं आया? कहाँ फंस गया है वो? वैसे तो वो मुझको बिना देखे उसके दिन की शुरुआत भी नहीं होती, और अब देखो मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मुझको बिना देखे ही कैसे जी रहा है ये। अरे सासू माँ, आप परेशान मत होइए। देवर जी बस फंस गए होंगे कहीं रास्ते में। हाँ, आते ही होंगे बस। बहू, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उस लड़की उमशा की शादी हुई या नहीं हुई? लगता है रोहन ड्यूटी के चक्कर में वहीं फंस गया होगा। जी सासू माँ, शायद वहीं फंस गए होंगे। मैं सासू माँ को सच भी नहीं बता सकती। देवर जी ने जो इतने बहुत सारे पैसे जो दिए हैं मुझको सच न बताने के लिए, मुझको माफ करना सासू माँ। मैं आपकी बहू होते साथ आपका साथ नहीं दे सकती। वो क्या है ना, पैसों के सामने रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। अरे बहू, हर वक्त बड़बड़ाने का ही काम है तुझको। अरे कुछ बातें मुझको भी बता दिया कर।
अरे नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात हो तो बता देना, वरना अच्छा नहीं करूंगी मैं तेरे साथ। अरे नहीं नहीं। अरे माँ, मैं तुमको इतना मुस्कुराता हुआ देखकर कितनी खुश हूँ, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप ठीक तो हो ना माँ? अरे हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू टेंशन न ले। ये बता पहले, घर पर क्या चल रहा है? घर पर कुछ भी नहीं चल रहा माँ, आप घर की चिंता ना करें, घर पर सब कुछ ठीक है। अरे इतनी दुखी क्यों हो रही है? कुछ बात है क्या? मुझको बताना तू। अरे मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। अब मैं 2 दिन के लिए अस्पताल आ गई हूँ, तो पता नहीं क्या क्या छुपा रहे हैं आप लोग। अरे पहले मुझको ये बताओ, इतने बहुत सारे पैसे रोहन के पास आए कहाँ से? अरे माँ, आप तो जानती ही हैं उसके लाला जी कितने मालदार हैं। हाँ, कितने बड़े लोग हैं, उन्होंने ही दिए हैं। वैसे भी आप उनके घर में काम करती थी, वो इतनी मदद तो आपकी कर ही सकते हैं। हाँ हाँ सासू माँ, उन्होंने ही दिए हैं। अरे लाला जी बहुत अच्छे हैं, पर उनकी बेटी उमसा, वो तो बहुत ही नक्छड़ी है। उसकी तो मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। अच्छा हुआ उसकी शादी हो गई, पता नहीं किस घर में जाकर आग लगाएगी। अरे पता नहीं किसका घर जाकर बर्बाद करेगी। मैं तो ऐसी बहू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, जान से मार देती। अरे सासू माँ, इतना गुस्सा मत करो। आपके क्या हुआ घर में? अरे कुछ छुपा रहे हो तुम लोग? अरे माँ, कहाँ से बातें आ रही हैं भाभी जी की? इनका दिमाग चल गया है हॉस्पिटल में रह रहकर। अरे चलो, वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं तो घर जा रही हूँ। भाभी जी यहाँ पर रुक जाएंगी। क्यों भाभी जी, आप रुक जाएंगी यहाँ पर? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती। चिंटू मेरा वेट कर रहा होगा स्कूल में। क्या है ना, 2 बज गए हैं, उसकी छुट्टी का भी टाइम हो गया है। मैं उसको लेकर घर ही जा रही हूँ, तुम रुक जाओ यहाँ पर। ठीक है, चिंटू को ये खरोच नहीं आनी चाहिए और टाइम से पहुँच जाना स्कूल उसको लेने के लिए। जी जी सासू माँ, मैं चलती हूँ। अरे माँ, तुम कुछ खाओगी क्या? अरे नहीं, डॉक्टर को बुला दे। उस उमसा का नाम सुनकर ना और उसका जिक्र सुनकर ना मेरा बीपी हाई हो जाता है। जा डॉक्टर को लिवा कर ला। ठीक है माँ। देखो, इतनी रात गए, मुझको तुमको यहाँ पर बुलाने का एक ही मकसद है। तुमको परेशान करने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है, क्योंकि तुम मेरे नौकर हो। मैं जब चाहूँ मैं तुमको बुला सकता हूँ। अरे नहीं लाला जी, आपके लिए मेरी जान भी कुर्बान है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझको मालूम था रोहन, तुम मेरे वफादार कुत्ते हो, इसीलिए मैंने उमसा की शादी तुमसे कराई, क्योंकि मैं उसको अकल सिखाना चाहता हूँ, ताकि उसकी अकल ठिकाने लग जाए। उसने मुझसे पंगा लिया है, लाला से पंगा लिया है। लाला को हारने की आदत नहीं है, इस लड़की को मुझसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। और हाँ, उसका खाना पीना सब बंद कर दो, और उसको बिल्कुल कुछ मत देना खाने के लिए। अब इनको कौन बताए कि हमारे घर में एक उनको दूसरे पापा मिल गए हैं। अरे वो तो लगता है तुम्हारी दुनिया से भी ज्यादा ऐश में रह रही है। पापा जी इसको टाइम पर खाना दे रहे हैं। अरे क्या कुछ बड़बड़ाते ही रहोगे या कुछ कहोगे भी? मैं क्या कह रहा हूँ? जी लाला जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप टेंशन न लें, उस लड़की को तुमसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा उसको। अरे उसने तुम्हारे पापा के साथ मेरी कंपेयर की? अरे तुम्हारे पापा कहाँ और मैं कहाँ, ऐसा जमीन आसमान का अंतर। और उसने मुझको दिखाने की कोशिश की। अरे लाला जी, आप टेंशन क्यों लेते हैं? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं और अपना पसीना क्यों बहा रहे हैं? वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है। आप जाइए एसी वाले कमरे में और आराम से सोइए। आप टेंशन न लें, मेरे होते हुए आपको भला कोई कुछ कह सकता है? उसको इस बात की सजा तो बिल्कुल देकर रहूंगा मैं। अब देखिए कैसे उसको भूखा और प्यासा रखता हूँ मैं। आखिरकार वो तुम्हारे से माफी मांगने के लिए तैयार हो ही जाएगी। अरे मुझको मालूम था, इसीलिए तो मैंने तुझको चुना। तू मेरा बिल्कुल वफादार कुत्ते की तरह है, वफादार कुत्ते की तरह। मेरा कहा तू पूरा कर कर ही रहेगा, मुझको मालूम है। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे वफादार, और क्या मैं इतना वफादार बन चुका हूँ इनका? पापा जी सही कहते हैं, मैं एक गुंडा बन चुका हूँ इनके कहने में आकर। चंद पैसों के लिए मैंने अपना स्वाभिमान भी खत्म कर दिया है और अपनी इज्जत वैल्यू सब पापा की नज़रों में गवा दी है। अरे गैरों की नज़रों में ऊंचा बनने से बेहतर है अपने माँ बाप की नज़रों में अच्छा बनो।
चाहे उसके लिए तुमको कुछ भी सहना पड़े। पर ये क्या, मैं इनकी नज़रों में ऊंचा हो गया हूँ, लेकिन मेरा रुतबा माँ बाप की नज़र में कुछ भी नहीं है। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? ताई जी के इलाज के लिए मैंने जो 10 लाख रुपए लिए थे, उसके लिए मुझको इनकी बात तो माननी पड़ेगी। अरे ये लाला जी भी ना कुछ भी ना, ये बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इन्होंने जब अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं, इतने गरीब घर में शादी करा सकते हैं, तो ये क्या मुझको बख्श देंगे? मुझको नहीं लगता। चलो देखते हैं क्या होता है। अंकल की भी नाक में दम कर रखा है। अब मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर को कहूँगी कि मुझको यहाँ पर किडनैप कर रखा है। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं यहाँ गाजीराब मस्तानी बस्ती से बात कर रही हूँ। मुझको यहाँ पर किडनैप कर रखा गया है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। जी जी बिल्कुल मैम, आप बस 10 मिनट का वेट कीजिए, हम आपके पास पहुँच रहे हैं। थैंक यू सर। अरे वो तो शुक्र है कि मैंने रोहन का ये फ़ोन चुपके से निकाल लिया था। अब एक काम करती हूँ, इसको वहीं पर रख देती हूँ। वहाँ जब उसको पता चलेगा कि उसका फ़ोन गायब है तो उसको शक हो जाएगा, इसलिए उसके कपड़ों के ऊपर ही रखाती हूँ। बस अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ 1 मिनट तक नहीं रुक सकती। अब तो मैं यहाँ से निकल कर ही रहूँगी। अब बस मुझे मोहन के पास पहुँचना है, लेकिन उसका एड्रेस कहाँ मिलेगा? रोहन के पास होगा, मुझको पता लगाना पड़ेगा। अरे ताई जी को देखकर आ रही हो, कैसी है वो? अरे कुछ तो बोलो, मेरे ही चेहरे पर देखती रहोगी क्या? मेरे चेहरे पर फूल सोना मोती झगड़े हैं क्या, जो छीनने की कोशिश में प्लानिंग कर रही हो? अरे मेरी बहन, तू कितनी खुश रहती है, तेरा 5 दफा रिश्ता टूट चुका है, फिर भी खुशी? अरे अम्मा जी बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन न लो। रोहन बेचारा कितना कुछ सह रहा है, पापा जी की बातें भी सुन रहा है, और ताई जी को जब मालूम पड़ेगा कि रोहन की शादी हो चुकी है और वो भी उमसा से, अरे वो तो आग बबूला हो जाएंगी। लगता है रोहन को घर से ही निकाल देंगी। एक्सक्यूज मी, जरा कोई बताएगा कि यहाँ पर एक लड़की किडनैप हुई है, उस घर का पता क्या था? वो बस्ती इलाका है, कचौड़ी जनी क्या नाम था? अरे अरे ये क्या, पुलिस को किसने कॉल कर दी? अरे पुलिस, अरे लगता है पुलिस को किसी ने बता दिया है कि रोहन जबरदस्ती शादी कर लाया है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा बेचारा मजबूरी में लाया है और जबरदस्ती उसको थोपा गया है। अरे आप लोगों से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ तो बताइए। जी 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 हम तो नहीं जानते, आप कहाँ से आए हैं? अरे आप लोग भी कैसी बातें करते हैं? आप क्या हमारे शरीर पर वर्दी नहीं देख रहे? हम पुलिस हैं, हम भला कहाँ से आएंगे? हमारा एक ही ठिकाना है, पुलिस स्टेशन। अरे पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप किस मामले में यहाँ पर आए हैं? इनका मतलब ये है। हमको मालूम पड़ा है यहाँ पर एक लड़की किडनैप की गई है, बस उसी मामले में आए हैं। हमारे पास कॉल गई थी। कॉल? अरे अब ये कॉल किसने कर दी? हाँ, अरे मैं इन बस्ती वाले लोगों को इतना पैसा खिलाता हूँ, फिर भी मेरे साथ गद्दारी। कॉल की तो की किसने? अरे अब पापा जी तो मुझको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे पहले ही तो 10 साल की जेल काट कर आया था बचपन में, पूरा गुंडा बन गया, और अब ये ड्यूटी, और अब ये पुलिस, मेरा क्या होगा? अरे आप लोगों को लगता है गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। सॉरी सर, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, शायद किसी और बस्ती से कॉल आई होगी आपको। क्या आप सच बोल रही हैं? लगता है आपकी अभी शादी हुई है। अरे मैम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज बता दीजिए, आपको इन लोगों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी अभी शादी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ इन लोगों के साथ। अरे लगता है अभी भी ये कोई प्लानिंग कर रही है। अरे भैया, भाभी जी बहुत अच्छी हैं, आप टेंशन न लो, सब कुछ संभाल लेंगी। ये लीजिए, महारानी अब सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए वफादारी दिखा रही हैं, लगता है इसी ने कॉल की होगी। इसको तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, रोहन से शादी तो मैं ही करूंगी। हाँ, बस चंद दिन की मेहमान है, इसको तो यहाँ से भगाकर मैं रहूंगी ही। अच्छा तो ठीक है, शायद लगता है हमको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। जी जी सर, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको कोई भी परेशान करे या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज 100 नंबर पर कॉल कर देना।
जी जी बिल्कुल। अरे ये लीजिए, भाभी जी की वफादारी देखकर भैया का तो मुंह फैला का फैला ही रह गया। अरे आप लोगों को पता नहीं है, इसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है मुझसे बदला लेने के लिए। मैं जाकर पूछता हूँ आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अरे तू डरपोक डरती ही रहेगी या घर जाकर काम भी करेगी? चल आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। अरे पता नहीं भैया जी के साथ अब क्या होगा। पापा जी अगर क्या कहेंगे और ताई जी को पता चलेगा तो वो सारा घर सर पर ही उठा लेंगी। और लाला जी, अगर भैया बात नहीं माने लाला जी की तो वो इनको जान से ही मार देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे तो हम आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर बनाएंगे और आप देखना बहुत मज़ा आने वाला है अब अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और कमेंट्स नहीं करेंगे तो आप तक हमारा अगला एपिसोड नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी।